अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 500 रुपए में गैस और 200 यूनिट मुफ्त बरकी स्कीम का 27 या 29 फरवरी से होगा आगाज। मुफ्त बरकी स्कीम के लिए सफेद राशन कार्ड लाजमी, वजीर आला का जायजा इजलास। बरकी सरबराही में खलल पैदा करने की साजिशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह। मौसम गर्मा में पानी की किल्लत न हो, GHMC हुदूद में खुसूसी तवज्जह देने वजीर आला की हिदायत। BC, SC और अक़लियतों के लिए 100 इक़ामती स्कूल्स तामीर किए जाएंगे। मुधीरा में पायलट प्रोजेक्ट, हर असेंबली हल्के में नॉलेज मरकज कायम करने भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। मोगलपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्विमिंग पूल की तज़ीन नौ। याकूतपुरा के नालों की तोसी, कमिश्नर बलदिया के साथ बैरिस्टर ओवैसी का शहर में दौरा। अलवाल में ड्रग्स के आदी सारिकों की टोली गिरफ्तार। 32 तोले तलाई जेवरात, 4 किलो चांदी की अशिया और दीगर सामान जब्त। अलवाल पुलिस की कार्रवाई। और महबूब नगर में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, 3 अफराद बरसरे मौका हलाक, 1 जख्मी। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और नाज़रीन, पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि गृह ज्योति और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम का आगाज 27 या 29 फरवरी से होगा। सेक्रेटेरिएट में प्रजा पालना प्रोग्राम पर तश्कील दी गई सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि इन दोनों स्कीमों पर अमलावरी के लिए तैयारियां शुरू करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। 27 या 29 फरवरी को इन स्कीमात का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना में दरख्वास्त दाखिल करने वाले पर मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा होना चाहिए। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि अब तक 2 गारंटियों पर अमल आवरी हो रही है। प्रजा पालना के हर मुस्तहिक अफराद को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी की रकम मुस्तहिक अफराद के खाते में जमा हो जाएगी।
انہوں نے کہا کہ سبسڈی کی رقم بروقت ادا کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ مفت برقی اسکیم کے لیے سفید راشن کارڈ رکھنے والے اہل ہوں گے۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں جاری کیے جانے والے بل زیرو بلز جاری کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں سے کہا کہ برقی منقطع کرنے پر انہیں معطل کیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی نیک نامی متاثر کرنے والی کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ برقی کے عہدیدار یا عملہ کسی بھی قسم کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غیر ضروری برقی سربراہی میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض جگہوں پر عہدیداروں کی لاپرواہی کی شکایات وصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف سازش کرنے کی اطلاع ملی ہے، اسے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو جتنی برقی کی طلب ہے اس کے مطابق برقی سربراہی کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ فروری، مارچ اور اپریل میں درکار برقی کی طلب پورا کرنے کے لیے ذخیرہ تیار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1 فروری تا 13 فروری تک 265 ملین یونٹ برقی کی سربراہی کی گئی، جبکہ گزشتہ سال صرف 242 ملین یونٹ برقی سربراہ کی گئی ہے۔ جاریہ سال جنوری میں حکومت نے 243 ملین یونٹ برقی سربراہ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ موسم گرما میں پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ درکار پینے کے پانی کو چھوڑنے کے لیے KRMB کو مکتوب لکھیں اور ناگرجنا ساگر سے آندھرا کو پانی کی منتقلی پر نظر رکھیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنچایت راج، شہری ترقی، بلدی نظم و نسق اور آبپاشی محکمے تال میل کے ساتھ کام کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ GHMC حدود میں پینے کے پانی کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پانی کی قلت ہو تو بیلمپلی، ناگرجنا ساگر سے پانی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی سربراہی سے متعلق حکمت عملی تیار کریں۔ شہر میں بعض مقامات پر پانی کے ٹینکرز کی آمد و رفت میں پولیس کی جانب سے کوئی تحریدات عائد نہ کی جائیں۔ اس سلسلے میں پولیس عہدیداروں کو بھی ہدایت دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے کمارکا نے کہا کہ انٹرنیشنل اسکولز کے طرز پر انٹیگریٹڈ اقامتی اسکولز قائم کیے جائیں گے۔ سیکریٹریٹ میں محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس میں بھٹے کمارکا نے کہا کہ 2500 کروڑ روپے کی لاگت سے 100 اقامتی اسکولز کی عمارتوں کی تعمیر کی جائے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر مدھرا اسمبلی حلقے سے کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اسمبلی حلقے جات میں نالج مراکز قائم کیے جائیں گے۔ مدھرا میں SC، BC اور اقلیتوں کے لیے 100 عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ ایک عمارت پر 25 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی جگہ عمارتیں تعمیر کرنے سے جگہ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور دیگر تمام اخراجات میں کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں کے لیے اور مسابقتی امتحان کے لیے کوچنگ کے لیے نالج مراکز ہر اسمبلی حلقے میں قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں JICA انڈیا کے چیف نمائندے کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹے کمارکا، وزراء اتم کمار ریڈی، P سرینواس ریڈی بھی موجود تھے۔ JICA کے نمائندے سائٹو متسونوری کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میٹرو ریل کی توسیع، موسیٰ ندی کی ترقی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے، جس پر JICA کے نمائندے نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کمشنر بلدیہ رونالڈ روز اور متعلقہ ارکان مقررہ و بلدی کارپوریٹرز کے ہمراہ حلقہ اسمبلی چار مینار و یاقوت پورہ کے علاوہ حلقہ اسمبلی راجندر نگر و دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مغل پورہ اسپورٹس کمپلیکس اور یاقوت پورہ کے مختلف علاقوں میں نالوں کے جاریہ کاموں کا کمشنر بلدیہ کو مشاہدہ کروایا۔ مغل پورہ اسپورٹس کمپلیکس جو کھیل کود جسمانی ورزش کے مراکز کی حیثیت سے بنایا گیا، وہ اب بلدیہ کے مختلف دفاتر کا مرکز بن چکا ہے، جہاں غیر مجاز پارکنگ و دیگر سرگرمیاں جاری ہیں۔ صدر مجلس نے اسپورٹس کمپلیکس سے بلدی دفاتر کو فوری دیگر مقامات منتقل کرنے اور یہاں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو بحال کرنے،
कोचेस का तकर्रुर करने तवज्जो दिलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में कायम बलदिया के टाउन प्लानिंग सेक्शन में 2 मरतबा आग लगने का भी वाकया पेश आ चुका है। सदर मजलिस ने कमिश्नर बलदिया को मुगलपुरा स्विमिंग पूल ले गए, जो इस इलाके का सबसे पहला तैराकी का मरकज माना जाता है, इसकी ज़बूहाली से वाकिफ करवाया। उन्होंने कमिश्नर बलदिया से कहा कि मौसम गर्मा आ रहा है, इस स्विमिंग पूल को फिर से अच्छी हालत में लाएं। पानी की पाइपलाइन खराब हो चुकी है, इसको तब्दील करें। सदर मजलिस ने सरदार महल चार मीनार का भी मुशाहिदा करवाया, जहां इस महल को सकाफती विरसे के तौर पर इसकी तज़ीन की जा रही है। यहाँ एक 5 स्टार होटल, आर्ट गैलरी और दीगर तारीखी विरसे के हामिल निशानियाँ रखी जा रही हैं। सदर मजलिस ने चार मीनार पैदल रहरो प्रोजेक्ट का भी अहदेदारों को मुआयना करवाया। इस प्रोजेक्ट की आजिलाना अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने पत्थरगट्टी की तरह चार मीनार, लाड बाजार की दुकानात के साइन बोर्ड को हेरिटेज खतूत पर तहरीर करवाने का मशवरा दिया। हल्के चार मीनार के इस दौरे में मुतल्लिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग, इंचार्ज चार मीनार मोहसिन बिन अब्दुल्लाह बलाला, कॉरपोरेटर्स सुहेल कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, बलदिया के जोनल कमिश्नर, मुतल्लिका दीगर बलदी ओहदेदार, मजलिस के मुकामी कायदीन और दूसरे शरीक थे। सदर मजलिस ने कमिश्नर बलदिया रोनाल्ड रोज को हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करवाया, जहाँ नालों के जारिया और इल्तवा कामों का मुशाहिदा करवाया गया। याकूतपुरा में मौला का छिल्ला में SNDP के तहत नाले की तोसी, गंगानगर में नाले की तोसी, दबीरपुरा में नाले के जारिया कामों की पेशरफ से वाकिफ करवाते हुए इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर बलदिया को वरमगड्डा, मेलारदेवपल्ली में ROB के ज़र इल्तवा कामों का मुशाहिदा करवाया। शास्त्रीपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का जायजा लिया गया। याकूतपुरा के दौरे में मुतल्लिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मुकामी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिस के दीगर कायदीन और बलदी ओहदेदार शरीक थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली कारवान में 8 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले माइनॉरिटी गर्ल्स और बॉयज जूनियर कॉलेजेस और हॉस्टल की इमारतों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अलावाजी उन्होंने अपने MP फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी लागत 53,50,000 रुपए बताई जाती है, जिससे खाजी गली गोलकुंडा में कम्युनिटी हॉल की तामीर और रीमॉडलिंग के काम किए जाएंगे। मस्कुरा फंड से ही पद्मानगर कॉलोनी, रामदेवगुड़ा लंगर हाउस में कम्युनिटी हॉल की तामीर के अलावा पनीपुर में पुराने कम्युनिटी हॉल की तज़ीन नौ और एक कम्युनिटी हॉल के तामीराती काम भी शामिल हैं। इफ्तिताह तकरीब में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग, GHMC महकमे आबरसानी, महकमे बरक़ी के अहदेदार और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। रियासती सेक्रेटेरिएट में वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए अमले को हैरान कर दिया। महकमे रेवेन्यू और इमकना के दफ्तर का P श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक मुआयना किया। उनके दौरे के दौरान करीब 11:45 हो रहे थे, लेकिन अमला गैर मौजूद था, जिस पर उन्होंने बरहमी जाहिर की और आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्त की पाबंदी करें और गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। साबिक वजीर और BRS लीडर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रेवंत रेड्डी हकीकत बयान करें तो ठीक होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पालमूर आंध्रा में बेहतर था या फिर तेलंगाना तश्कील के बाद ठीक हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी ने पालमूर की कोई तरक्की नहीं की है। उन्होंने कहा कि KCR को एक बार शिकस्त होने पर इतने इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना तश्कील पाने से रेवंत रेड्डी वजीर आला बने हैं। उन्होंने कहा कि कोडंगल लिफ्ट प्रोजेक्ट्स के शुरू करने पर नजरसानी करें। उन्होंने कहा कि BJP से इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं है।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में दस्तूर और कानून की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने और फ़िरक़ापरस्त ताकतों के बढ़ते हुए अज़ाइम के खिलाफ एक कौमी लाहे अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम का इजलास सदर फोरम मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन की सदारत में जामे मस्जिद दारुश्शिफा में मुनक्किद हुआ। इजलास ने मुल्क के मौजूदा हालात, लोकसभा के आने वाले इंतखाबात, रियासत आंध्र प्रदेश में मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात व दीगर मौज़ूआत पर गौर ख़ौस किया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी सज्जाद पाशा, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद तकी रजा आबिदी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना मुफ्ती सैयद मेराजुद्दीन अली, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना सैयद फजलुल्लाह कादरी अल मूसवी व दूसरे जिम्मेदारान शरीक थे। मुल्क के हालिया वाक़यात का इजलास में जायजा लिया गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की मज़म्मत की गई और एक करारदाद मंजूर करते हुए उनकी आजिलाना रिहाई और मुकद्दमात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। तेलंगाना में नई हुकूमत के क़याम पर इस तवक्के का इजहार किया गया कि हुकूमत अपनी इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करेगी। अक़लियतों को दरपेश मसाइल, आइम्मा इकराम व मुअज़्ज़िनीन साहिबान के मुशाहरे की वक्त मुक़र्ररा पर अदायगी, अक़लियती इदारों को फ़आल बनाना, वक्फ़ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, सियासी सतह पर मुसलमानों की हिस्सेदारी जैसे उमूर पर वज़ीर आला से नुमाइंदगी का फ़ैसला किया गया। इजलास का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ और दुआ पर इजलास इख्तिताम को पहुंचा। कांग्रेस कायद व साबिक़ रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी कांग्रेस के वादों को याद दिलाने से पहले अपनी पार्टी के वादों को याद कर लें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के पैकेज में सदर बनने वाले किशन रेड्डी को अपना मुहासिबा कर लेना चाहिए। उन्होंने बी संजय को निशाना बनाते हुए कहा कि जो खुद अपनी कुर्सी बचा नहीं सकते उन्हें दूसरों पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आकर सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, क्या ख़वातीन मुफ्त बस सफ़र नहीं कर रही हैं? अपनी अहलिया को बस का सफ़र करने दें तो मालूम होगा। मोदी हुकूमत ने एक वादा भी पूरा नहीं किया है। किशन रेड्डी का हमारे वादों पर सवाल करना मज़ा का कैस बात है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान शुजाता पॉल ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के खिलाफ काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान अपने जायज़ मुतालिबे को लेकर दिल्ली आए। किसान अपनी फसलों का कानूनी हक मांग रहे हैं। मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले 20 साला नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। राहुल गांधी इंसाफ के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मोदी किसानों पर गोलियां बरसा रहे हैं। मोदी अवाम के खिलाफ हुकूमत चला रहे हैं। अवाम के सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। रियासत के साबिक सरपंचों ने गन पार्क पहुंचकर एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उन्होंने ग्राम पंचायतों में जो तरक्याती काम किए हैं उनके बिल्स फौरन अदा किए जाएं। सरपंचों की तंजीम के सदर यादव गौड़ ने कहा कि 1200 करोड़ रुपए के बकाया जात हैं, इस पर फौरन अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करें वरना पार्लियामेंट इंतखाबात में साबिक सरपंचों ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने का इंतबाह दिया है। पिछली हुकूमत ने सरपंचों को नजरअंदाज कर दिया था। कांग्रेस हुकूमत भी सरपंचों को नजरअंदाज कर रही है। महकमे जेल में 9 तकर्रुर करदा 85 वार्डन्स को शामिल किया गया। इन वार्डन्स के लिए 9 माह तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद उन्हें रियासत की मुख्तलिफ जेलों में खिदमात पर मुतय्यन किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल महाबिस व करेक्शनल सर्विस डॉक्टर सोमया मिश्रा ने चंचलगुड़ा में वाक़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस ट्रेनिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। 85 नए वार्डन्स में 78 मर्द और 7 ख़वातीन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनिंग 2 मरहलों में होगी। पहला मरहला 7 माह और दूसरा 2 माह पर मुश्तमिल होगा। इन मरहलों में इंडोर आउटडोर फील्ड विजिट, मॉनिटरिंग टेस्ट के बाद पासिंग आउट परेड भी होगी। उन्होंने कहा कि जेल में जिस चारदीवारी या सलाखों का नाम नहीं बल्कि यहाँ आने को सुधार कर कैसे दोबारा समाज में एक अच्छे शहरी की हैसियत से भेजा जाए, इसके लिए उन्हें तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम हासिल किया है। मुल्क की मुख्तलिफ जेलों बिलखुसूस दिल्ली के तिहाड़ जेल से नए वार्डन्स और दीगर अमले को ट्रेनिंग के लिए चंचलगुड़ा के इस इंस्टीट्यूट को भेजा जाता है। इस इंस्टीट्यूट में दरकार सहूलतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरबियत देने वाले काबिल अफराद का भी उन्होंने इस मौके पर जिक्र किया। आज 85 वार्डर्स तेलंगाना प्रेजेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंटेड हो रहे हैं। आज इनागुरल फंक्शन है। ये जो ट्रेनीज़ आए हैं उनको
अभी 9 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा यहाँ, उसमें 2 फेजेस होंगे। एक फ़ेज़ 1 7 मंथ्स का होगा जिसमें उनको सारे इंडोर और आउटडोर सब्जेक्ट्स सिखाया जाएगा, और उसके पास आउट होने के बाद उनको सेकंड फेज़ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग है, उसको दिया जाएगा। सो हमको बहुत खुशी है कि जो ट्रेनीज़ आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ देम आर हाईली एजुकेटेड, एंड हमारा जो प्रिजन्स डिपार्टमेंट है उसका जो स्पेशल नीड्स है, जैसे ओनली नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग सेफ कस्टडी टू इनमेट्स बट ऑल्सो उनका रिफॉर्मेशन कैसे होगा और उनको फिर समाज में रिहेबिलिटेशन कैसा किया जाएगा, वो सब चीज़ उनको सिखाया जाएगा। और क्योंकि वार्डर्स ही हैं जो मैक्सिमम इंटरेक्शन इन जेल इनमेट से होते हैं, तो उनको ये सब सिखाने के बाद आई एम श्योर दैट ईच वन ऑफ देम एक एसेट होंगे, और हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट बढ़ने के लिए दीज पीपल विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। उनका ये ट्रेनिंग फेज़ होने के बाद फिर उनको पोस्टिंग दिया जाएगा, एंड विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स को ये लोग पोस्टिंग होके जेल्स में जाएंगे। सो दिस इज़ अ गुड बिगिनिंग। वी आर वेरी हैप्पी दैट हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छा वृद्धि हुआ है इनके द्वारा, और ये आने के बाद हमारे जितने सारे इंटायर स्टेट से हम स्टाफ लेके आए हैं जो अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं, और इनको यहाँ रखा जाएगा और ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनका कितने मेंबर हैं, मेल और फीमेल? 85 हैं टोटल मेंबर्स, और उसमें 78 मेल्स हैं और बाकी फीमेल्स हैं। हर साल की तरह इस साल भी शब बारात के पेश नज़र कब्रिस्तानों की साफ सफाई और दूसरे कामों को पूरा करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकने बल्दिया किशनबाग डिवीज़न हुसैनी पाशा ने सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कब्रिस्तानों में सफाई के काम करवा रहे हैं। इस सिलसिले में रुकने असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर बलदिया से कब्रिस्तानों की साफ सफाई, लाइटिंग और चूना डालने के कामों के लिए तवज्जो दहानी की। हुसैनी पाशा ने मीडिया को बताया कि मूसा नदी से मुत्तसिल कब्रिस्तान की सफाई, झाड़ियों को काटने और लाइटिंग के अलावा दूसरे कामों को पूरा किया गया है। जहानुमा डिवीजन में भी कब्रिस्तानों की सफाई और दूसरे कामों को पूरा किया जा रहा है। मुतल्लिका रुकने बलदिया मुख्तदर बाबा ने कब्रिस्तानों का जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमराह दौरा करके मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने दरगाह हज़रत शाह राजो क़िताल रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत याहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत अकबरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, प्यारे मियाँ की मस्जिद, रंगरेज़ों का कब्रिस्तान, मस्जिद मियाँ फ़ेरोज़, शेख की मस्जिद, गाजी बंडर के कब्रिस्तानों के अलावा दूसरे कब्रिस्तानों का अहाता किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि बाज़ कब्रिस्तानों के कामों को पूरा कर लिया गया है, जबकि माबाकी कब्रिस्तानों के काम शब बारात से कबल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अलवाल पुलिस ने ड्रग्स के आदी सारिकों की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमीन वंशी, सतीश, तेजा, विजय कुमार, कृष्णा और श्रवण को कुचाईगुड़ा से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन किराए की एक कार लेकर मुफक्कल मकानों को निशाना बनाते थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन ड्रग्स के भी आदी हैं और वो जिले गोदावरी में भी सरक़े की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 32 तोले के तलाई जेवरात, 4 किलो चांदी की अशिया और जेवरात के अलावा एक लैपटॉप भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि मस्कूरा टोली के 2 अफराद फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। महबूबनगर जिले में एक बर्क रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर, उनके दामाद और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी जख्मी बताई गई है। यह हादसा भोजपुर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 57 साला सब इंस्पेक्टर वेंकट रमना, उनके दामाद 25 साला पवन साई और ड्राइवर चंद्रा हलाक हो गए। हादसे में सब इंस्पेक्टर की बेटी अनुषा जख्मी हो गई। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि महलूक सब इंस्पेक्टर का ताल्लुक जिले नंदियाल से था और वो एक तकरीब में शिरकत के बाद अपनी बेटी और दामाद को हैदराबाद से कार में आबाई मुकाम ले जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मालूम हुआ है कि पवन साई और अनुषा की शादी 15 फरवरी को अनंतपुर में धूमधाम से हुई थी।
और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। 500 रुपए में गैस और 200 यूनिट मुफ्त बरकी स्कीम का 27 या 29 फरवरी से होगा आगाज। मुफ्त बरकी स्कीम के लिए सफेद राशन कार्ड लाजमी, वजीर आला का जायजा इजलास। बरकी सरबराही में खलल पैदा करने की साजिशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह। मौसम गर्मा में पानी की किल्लत न हो, GHMC हुदूद में खुसूसी तवज्जह देने वजीर आला की हिदायत। BC, SC और अक़लियतों के लिए 100 इक़ामती स्कूल तामीर किए जाएंगे। मधिरा में पायलट प्रोजेक्ट, हर असेंबली हल्के में नॉलेज मरकज़ कायम करने भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। मोगलपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्विमिंग पूल की तज़ीन नौ, याकूतपुरा के नालों की तोसी, कमिश्नर बलदिया के साथ बैरिस्टर ओवैसी का शहर में दौरा। अलवाल में ड्रग्स के आदी सारिकों की टोली गिरफ्तार। 32 तोले तलाई जेवरात, 4 किलो चांदी की अशिया और दीगर सामान जब्त। अलवाल पुलिस की कार्रवाई। और महबूब नगर में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, 3 अफराद बरसरे मौका हलाक, 1 जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला ही इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।